हेलो एवरीवन। कल हमने पिछले लेक्चर में जो बताया गया था उसमें हमने √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये होमवर्क दिया था आपको, तो आशा है आपने लगाया होगा। और अब हम ये जो √5 वाला था ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड दो क्वेश्चन और हैं जिसमें से हम कुछ बताएंगे और एक दो आपके लिए होमवर्क रहेगा थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, और एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी देख रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो इससे पता चल रहा है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो हमने बताया था कि जो चीज़ सही होती है अगर उसे सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम उसका उल्टा लेते हैं। तो कहा हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या लेंगे, अपरिमेय सबसे पहले लेंगे। हम लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, परिमेय संख्या को हम P/Q या A/B मतलब अंश और हर में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं अंश और हर के रूप में। तो हम मान लेते हैं ये A/B के रूप में है, लिखेंगे जहाँ A और B पूर्णांक हैं तथा A और B का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, गुणनखंड नहीं है। फिर अब क्या, यहाँ लिख देंगे B ≠ 0, मतलब B जो है हर वाला, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हमने बताया था जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले जो रूट वाला है उसे आप एक साइड कर लेंगे, और जितनी भी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं या परिमेय संख्याएं कह लीजिए आप, उसे आप दूसरी साइड कर देंगे। तो यहाँ √5 है, इसे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 है, 3 को उधर ले जाएंगे। तो ये 2√5 यहाँ प्लस था, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, -3। अब यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा कर रहा है इसके साथ, तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग करेगा तो पूरे में करेगा। तो अब ये जो है ये पूरी परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती। जैसे हमने बताया था कि आप 9 = 5 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 और 5 कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इसी तरह से परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ये देखने से तो लिखा है बराबर। तो A और B जो है पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे क्या कि A और B पूर्णांक हैं तथा 3 और 1/2 भी पूर्णांक हैं। अतः A परिमेय संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो अगर ये परिमेय संख्याएं होंगी तो इसके बराबर ये लिखा है, इसे भी परिमेय होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी।
लेकिन हमने आपको दिया था √5 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया था, तो उसे आया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या कि ये विरोधाभास प्रकट करता है। ये भी लिखेंगे, ये विरोधाभास यहाँ आप लिखेंगे जो कि विरोधाभास दिखाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने √5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया था, तो ये और जो यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से तो √5 एक परिमेय संख्या होगी। तो ये मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि जो हमने लगाया है उसके हिसाब से √5 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर लिखा है, जबकि हमने पहले सिद्ध कर रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है वो विरोधाभास दिखा रहा है ना, मतलब उसका विरोध कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। गलत हमने क्या माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमने गलत ना माना होता तो हमारा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या ही आता। तो हम लिखेंगे यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमने गलत माना है, तभी गलत आ रहा है आपका आंसर। परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपका आंसर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 दिया हुआ है। हम फर्स्ट को हिंट करेंगे, सेकेंड बताएंगे, और थर्ड बिल्कुल जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2। 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। फिर से वही लिखेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब सेम वही करेंगे जैसे आप √2 = a/b होता था, तो क्या करते थे आप? इसको इधर ले जाते थे तो √2b = a होता था। यहाँ ले जाएंगे तो b = इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिर्यक गुणा, तो ये इधर आया b और ये यहाँ गया तो a√2 होगा। बस फर्क क्या है? यहाँ √2 इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, √2a = b लिख सकते हैं। बस यहाँ √2b बराबर a था, यहाँ √2a बराबर b है। सेम वैसे ही होगा जैसे हमने √2 का बताया था, √2 का √3 का जैसे हुआ था सेम वैसे ही होगा। आप कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें फिर से बताइएगा, हम इसे ज़रूर बताएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 7√5, इसे अपरिमेय सिद्ध करना। ये फर्स्ट था 3rd में और ये सेकेंड। 7√5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो वही नियम होगा, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम परिमेय मानेंगे। तो हम लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7√5 = a/b लिखेंगे, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब
इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था कि रूट वाला जो है, रूट वाले को एक साइड करते हैं और जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं या वास्तविक संख्याएं, उसे हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है 7, इधर आएगा डिवाइड करेगा यानी भाग करेगा, तो हो जाएगा a/7b। अब फिर से वही हुआ, ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो आप फिर से वही लिखेंगे कि यही a और b तथा यहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो आप लिख देंगे a/7b भी पूर्णांक होगा। तो ये a/7b जो होगा परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय होगी तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर √5 भी परिमेय संख्या है तो जो हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका विरोध करता है ये। बिल्कुल आप जो भी ये क्वेश्चन बताया गया है, इसमें जो भी आपका लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखेंगे क्या कि a और b, चूँकि आगे लिख देंगे, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक संख्या है, तो a/7b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब √5 जब यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगी, तो जो हमने पीछे प्रूफ किया था, सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाक्य जो है वो उसका विरोध कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि जो कि विरोधाभास दिखाता है, विरोधाभास दिखाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत मान ही लिया था। हमने गलत क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसका मतलब, तो हम लिखेंगे क्या कि यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि 7√5 जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये है आपका आंसर। तो अब एक क्वेश्चन और बचा है, 6 + √2। ये जो हमने एग्जाम्पल बताया था, ये एग्जाम्पल देखिए, या ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे 3 + 2 √5 था, यहाँ 2 नहीं होकर बस 6 + √2 है। तो √2 भी जैसे यहाँ √5 आया था एक परिमेय संख्या, ऐसे ही जब आप करेंगे तो √2 एक परिमेय संख्या दिखाई देगा। लेकिन आपने पीछे प्रूफ किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे कि यह विरोधाभास दिखाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप गलत, क्योंकि आप माने रहेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने गलत माना है, इसीलिए आपका जो आता है वो गलत आता है। तो आप लिखेंगे यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट हो गया।
ये 2 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, हिंट भी कर दिया है, आप लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। थैंक यू।